हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद प्रत्युष। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो 2, 3, 4, 5 एंड 6 के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इस वीडियो में 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के डिविजिबिलिटी रूल को देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले लिया है 7 से विभाज्य संख्या है। वैसी कौन कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल होगी, तो वो देखते हैं। इसके डेफिनेशन को हमने पहले लिखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या है उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, गुणनफल आता है, उसको बचे हुए संख्या में से माइनस करने के बाद जो संख्या हमारे पास ऑब्टेन होती है, प्राप्त होती है, तो वह संख्या यदि 7 से डिविजिबल है तो हमने जो गिवन नंबर दिया गया था, हमारे पास जो गिवन नंबर, वो नंबर भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। ये तो हो गया कि हमारा डेफिनेशन हो गया। बट अब हम इसे एग्जाम्पल में कोई एक नंबर लेते हैं एंड उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने एक नंबर लिया है 154। अब हमने ये जो पढ़ा, इसका डेफिनेशन में देखा कि 7 से विभाज्य कैसे होगी, तो उसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। 154, इसमें ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इकाई अंक क्या होता है कि किसी भी नंबर में हम जो नंबर को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, यानी ये यूनिट नंबर होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो इकाई अंक को हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इकाई अंक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 2 जार 8 आता है। हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद बोल रहा है इसे गुना करने के बाद बची हुई संख्या में से घटाना है हमें, यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है 8, इसको हमें क्या करना है, बचा हुआ नंबर हमारे पास क्या है, ये 15 है, क्योंकि हमने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 154 में से ये जो 15 है, ये हमारा बचा हुआ नंबर है। अब हमें 8 को किस में से माइनस करना है, 15 में से माइनस करना है। तो हमने क्या कर दिया, 15 में से 8 को माइनस किया, तो हमारे पास जो आ गए वो, ये माइनस करने के बाद हमारे पास आया है 7। 15 में से 8 गए तो 7। तो ये बोल रहा है कि अगर ये बचे हुए संख्या में से माइनस करने के बाद जो संख्या आती है, अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है, तो ये गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। तो देखिए, हमने क्या किया, 15 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास 7 आए। तो ये 7 से तो डिविजिबल है, तो इसका मतलब है ये नंबर 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसे हम कोई और नंबर लेते हैं, उसके द्वारा भी देखते हैं। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लिया है 476। इसमें हम लोग देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को, ये जो लास्ट है या यूनिट डिजिट है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा, ये 12 आ गया। अब इस 12 को रिमेनिंग नंबर जो हमारे शेष जो हमारे पास नंबर सब रह गए हैं उसमें से हमें माइनस करना है। तो अब हमारे पास जो नंबर रिमेनिंग नंबर है वो 47 है। तो अब हम क्या करेंगे, 47 में से माइनस करेंगे इस प्रोडक्ट को यानी 12 को। तो 12 को अगर हम माइनस करते हैं तो 7 में से 2 यानी कि 5 और 4 में से 1 3। तो देखिए, हमारे पास नंबर जो आया 35 आया है। अब ये देखिए, ये 35 7 के टेबल में आता है, 7 5 से 35, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 476 भी क्या होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए, हमने एक और नंबर लिया है 2394। इसमें हमें क्या करना है, सेम वही रिपीट करना है। यूनिट डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, ये हमारे पास 8 आ गए। अब इसको क्या करना है, इस 8 को बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। ये बचा हुआ नंबर हमारे पास ये है। तो 239 में से हमको क्या करना है, माइनस करना है 8। तो 239 में से अगर 8 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 231। ठीक है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? या तो आप इसी को यहीं से देख सकते हैं, इसे 7 से भाग करके देख सकते हैं कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, या फिर आप चाहें तो सेम कर सकते हैं। अब आप समझेंगे कि ये आपके पास ये फाइनल नंबर आया है। ठीक है, अब इसमें सेम वही करना है, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। ये लास्ट डिजिट है, इसमें से भी आप क्या करिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। 1 2 जार 2, ये आ गए। अब इस 2 को क्या करना है, 23 से माइनस करना है। रिमेनिंग नंबर ये होता है हमारा। तो 23 में से अगर हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 21। अब देखिए, ये 21 क्या है, 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 के टेबल में आता है 7 3 21। तो ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। ये भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो गई। ठीक है, आप क्या करना है कि आपको पहले, जैसे कि हमने किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गए। इसे रिमेनिंग नंबर में से हमने माइनस किया, 231 आ गए। या तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते थे, इस 231 को 7 से डिवाइड करके देख सकते थे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं। बट हमने क्या किया, फिर से हमने वही से प्रोसेस को रिपीट किया। अब हमारे लिए अब यूनिट डिजिट ये 1 हो गया है। इसमें इस नंबर 231 में यूनिट डिजिट हमारा 1 हो गया। इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इस 2 को रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दिया, यानी
23 में से माइनस कर दिया तो 21 आ गए। तो हमने देखा 21 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। हम कोई और एक नंबर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 9765। इसमें से हमें ये देखना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट है इसको हम पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10 आएगा हमारे पास। अब इस 10 को इस रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है, तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास है 976। तो 976 में से हमें 10 को माइनस करना है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 966। ठीक है, तो ये अभी भी अगर हम देख पा रहे हैं कि 966 एक बड़ी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, अब इस नंबर में हमारा लास्ट डिजिट 6 हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12 आ गया। अब क्या करना है, इस 12 को रिमेनिंग नंबर में से यानी 96 में से 12 को माइनस करना है। तो 96 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 और ये 9 में से 1 गए तो 8, 84 आ गया। अब देखिए 84 जो है वो 7 के टेबल में आता है। 12 7 जा 84 आता है, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है, 12 टाइम्स में ये डिविजिबल है। ठीक है, तो इसकी वजह से 9765 भी हम समझ गए कि ये भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। देखिए एक हमने नंबर लिया 243। अब देखेंगे क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ गया। अब इसे रिमेनिंग नंबर में से माइनस करेंगे, 24 है रिमेनिंग नंबर, इसमें से 6 को माइनस करेंगे, तो 24 में से अगर 6 माइनस होता है तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 18। अब देखिए 18 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 2 14 और 7 3 21 आता है, बट यहाँ 18 है, तो इसका मतलब है 243 क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं कि 8 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या है जो 8 से डिविजिबल होगी। तो ये कह रहा है यदि किसी संख्या में अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से डिविजिबल हो या फिर अंतिम 3 संख्या क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एग्जाम नंबर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें देखेंगे। तो जैसे देखिए हमने एक नंबर लिया है 1000। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो बोल रहा है या तो लास्ट 3 डिजिट जो है किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट उनसे बनी संख्या जो होता है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर लास्ट में 3 0 होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट 3 क्या है, 0 है, तो लास्ट 3 0 है, तो ये 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं। देखिए हमने एक और नंबर लिया है 7984। तो इसमें क्या कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए उनसे बनी संख्या, उसमें अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट 3 क्या है, 1 2 3, लास्ट 3 तो यही है 984, तो ये क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 984। अब हम क्या करेंगे, इसे 8 से ये डिविजिबल है या नहीं देखते हैं। 984 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि क्या करना है, हमें ऐसे ही करना है ना, 984 है, इसे हमें 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए 8 1 जा 8 और यहाँ से 1 8 18, तो 8 2 जा 16 और 18 में से 16 गए तो 2 और 4 24, तो 8 3 जा 24, यानी कि ये 123 टाइम्स में डिविजिबल है। तो इसका ये है कि 7984 ये भी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, देखिए हमने एक और नंबर लिया 6920। तो इसमें भी हमें क्या करना है, देखना है कि लास्ट 3 डिजिट से है उससे बनी संख्या क्या 8 से डिविजिबल है। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या है, 920, तो ये लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ 920 है, तो ये 920 है। इसे हम लोग देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 8 1 जा 8 और यहाँ से 2, तो 8 1 जा 8 और यहाँ से 4 0, तो 8 5 जा 40, यानी कि 115 टाइम्स में लास्ट 3 डिजिट से बनी नंबर वो डिविजिबल है। तो 6920 भी 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब हम लोग देख ले कोई और नंबर ले लेते हैं। हमने एक और नंबर लिया 5243। तो अगर इसे देखेंगे क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। तो लास्ट 3 डिजिट है ये 243 है। अब हम इसे देखेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो देखते हैं 8 3 जा 24, ये तो हो रहा है, बट 3 उसके बाद रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है, मतलब कि ये 243 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर लास्ट नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये जो गिवन नंबर है 5243 ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी, नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो अब हम लोग 9 से विभाज्य संख्याएं देखेंगे, कौन कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग
यानी सम, ये 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी, गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया होगा, अगर उन सभी डिजिट्स उस नंबर्स के सभी डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी उसका सम निकालेंगे। यदि वो सम 9 से डिविजिबल है तो वो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसे। तो देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया 72। अब हम लोग देखेंगे क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का सम निकालेंगे। इसमें 72 है तो इसमें 7 है डिजिट और 2 है, तो इन दोनों डिजिट का हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। 7 + 2 9 होता है। तो क्या बोल रहा है कि सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल। तो देखिए 9 आ रहा है तो 9 9 1 जा 9, 1 से ही डिविजिबल है तो ये 72 क्या होगी, डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग कोई और नंबर ले लेते हैं। अब हमने देखिए 675, ये हमने दूसरा नंबर लिया है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो हम क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले इनका सबका सारे डिजिट्स का सम निकालना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से डिजिट हैं, 6 + 7 + 5। अब हमें इनका सम निकालना है। तो 6 + 7 ये 13 हो जाएगा, 13 + 5 18 होता है। तो देखिए 18 जो होता है 9 के टेबल में आता है, 9 2 18। तो ये है कि 675 भी ये 9 से डिविजिबल है। एक नया नंबर लिया 4266। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इन सब का सम निकालेंगे। जितने भी डिजिट्स हैं इनका सम निकालना है। 4 + 2 + 6 + 6, यहाँ पे 4 2 6 6, तो इनका हमें सम निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 2 6 6 + 6 12 और 12 + 6 18। तो देखिए ये नंबर भी क्या है, 18 आया इसका सम, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। तो ये नंबर यानी गिवन नंबर क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। देखिए अब हमने नंबर लिया 8272। तो अब हम इसे देखेंगे क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना है, इन सब का पहले सम निकालना है। 8 + 2 + 7 + 2। ठीक है, तो देखिए 8 2 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19 आ रहा है हमारे पास। इसका सम क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। तो 19 ये जो होता है 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या है, नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी ये एग्जांपल 8272 ये 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 10 से डिविजिबल संख्याएं। वैसे कौन कौन सी संख्या है जो 10 से डिविजिबल होगी। तो इसका सिंपल है कि यदि कोई नंबर हमारे पास गिवन है और उसके लास्ट में क्या है, 0 प्रेजेंट है, तो वह संख्या क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। इसे हम लोग कोई नंबर लेकर के समझते हैं। जैसे देखिए हमने क्या लिया, 70। देखिए हमने कोई नंबर ले लिया 70, तो इसमें देखेंगे इसके लास्ट में क्या है, 0 प्रेजेंट है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगी। देखिए हमने दूसरा नंबर लिया 980। इसमें भी देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 0 प्रेजेंट है। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 प्रेजेंट हो तो वो क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। तो 980 भी 10 से डिविजिबल है। हमने एक नंबर लिया है 79,320। चाहे कितनी भी बड़ी नंबर है वो, अगर उसके लास्ट में क्या है, 0 प्रेजेंट है, अगर उसके लास्ट में 0 प्रेजेंट है तो वो नंबर क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी। तो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल है। अब देखिए हमने एक नंबर ले लिया 44,577। यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 प्रेजेंट नहीं है, तो अगर 0 प्रेजेंट नहीं है तो ये नंबर क्या होगी, 10 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिए अब हम लोग 11 से विभाज्य संख्याएं देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं जो 11 से डिविजिबल होगी। तो बोल रहा है कि जिस संख्या में सम तथा विषम स्थान पर के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया कि ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर हमारे पास गिवन हो और उसमें सम संख्याएं, सम स्थान और विषम स्थान, उन दोनों के क्या करेंगे, सम स्थान पर के डिजिट्स लेंगे, उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। और फिर उसी तरीके से विषम स्थान पर के जितने भी डिजिट्स होंगे उन सब का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। और दोनों सम का अगर डिफरेंस यानी माइनस करके जो हमारे पास नंबर आएगा, यदि या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो नंबर भी क्या होगी, अगर 11 से डिविजिबल हो जाएगी तो वो नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी गिवन नंबर। तो हम लोग इसे अब एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। तो देखिए हमने नंबर लिया 792। इसमें क्या है, ये 1 2 3 यानी 1 वाले नंबर, ये विषम वाले कौन कौन से पोजीशन पे हैं, स्थान हैं। तो ये 1 और 3 वाले जो हैं वो विषम स्थान वाले हैं और ये 2 सम स्थान वाले हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि विषम वाले स्थान और सम वाले स्थान के अंक का सम निकालना है। तो विषम वाले स्थान में कौन कौन से हैं, एक है 7 और दूसरा है 2, ये विषम स्थान वाले हैं। तो 7 + 2 9 हो गए। उस तरीके से अब यहाँ पर देखिए सम वाले स्थान पर केवल और केवल एक ही पोजीशन है, सम 9 है। तो हमें क्या करना है, ये विषम वाले स्थान और सम वाले स्थान पर के अंक का इस अंतर निकालना है, यानी माइनस करना है। ये हो गया विषम वाले
स्थान का जो सम आया है 9 और यहाँ पे सम स्थान पे केवल एक ही संख्या है 9, तो ये तो 9 मैंने लिख दिया, तो 9 - 9 = 0 हो गया। तो या तो क्या होना चाहिए था, या तो अंतर इसका डिफरेंस होना चाहिए था 0 होना चाहिए, या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो गया, डिफरेंस 0 आ गया। अगर 0 आ गया है तो ये गिवन नंबर 792 ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इसे कोई और नंबर लेकर के समझते हैं। देखिए हमने नंबर लिया है 5379। इसमें से हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, पिछले नंबर्स में किया, वैसे ही करना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे विषम स्थान के कौन कौन से हैं नंबर। तो विषम स्थान ये 1 और 3 वाले ये विषम स्थान के हैं, और ये 3 और 9 ये सम स्थान वाले हैं। तो हम पहले क्या करना है, 7 + 5 ये 12 आ गया, ये 5 + 7 ये 12 आ गया, विषम स्थान पर की संख्या के अंकों का योग, और माइनस ये देखिए सम स्थान वाले 9 3 है और 9 है, 9 + 3 कितने होंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 12 - 12 = 0। यहाँ पे क्या आया हमारा, इसका अंतर विषम स्थान और सम स्थान पर के अंक के योग का अंतर 0 आया है। तो ये गिवन नंबर क्या होगी, ये 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, देखिए अब हमने एक और नंबर लिया 9460। इसमें भी हमें देखना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले किया है वैसे 9 ये 1 विषम स्थान पे है और ये भी विषम स्थान वाले हैं, 1 और 3 ये विषम स्थान वाले हैं, और ये 4 और 0 ये सम स्थान वाले हैं, यानी इवन पोजीशन वाले हैं, और ये ओड पोजीशन वाले हैं। ठीक है, तो ऑड पोजीशन वाले का सबसे पहले हमें सम करना है। तो 9 + 6 कितने होंगे, ये हमारे पास आ जा रहा है ये 15, और इस तरीके से 4 + 0 ये इवन पोजीशन यानी सम स्थान वाले अंकों का सम, 4 + 0 4 आ रहा है। तो 15 - 4 हम कर लेंगे 15 - 4। तो 15 - 4 जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो देखिए अगर आपने देखा होगा इसके डेफिनेशन को, तो उसमें क्या कह रहा था, ये विषम स्थान तथा सम स्थान के अंक के योग का अंतर क्या आना चाहिए, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए ऊपर के दो नंबर जो हमने लिए उसमें 0 आ रहा था, बट अभी क्या आ रहा है हमारा, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो 11 यदि आ रहा है तो ये नंबर भी क्या होगी, 9460, ये भी 11 से डिविजिबल होगी। देखिए हमने एक और नंबर लिया है 3242। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम देखेंगे, ये हमारा ऑड पोजीशन वाला है, विषम स्थान वाले हैं। तो 3 + 4 7, और यहाँ पे 2 + 2 क्योंकि ये इवन पोजीशन वाले यानी सम स्थान वाले हैं, तो 2 + 2 4 होता है। 7 - 4 = 3। तो देखिए ये ना ही ये 0 आया, ना ही ये 11 से डिविजिबल है, तो ये गिवन नंबर क्या होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे 12 से डिविजिबल संख्या है, वैसी संख्या जो 12 से डिविजिबल हो। तो इसमें क्या कह रहा है कि जिस संख्या में 3 और 4 दोनों से भाग लग जाए वह संख्या 12 से डिविजिबल होगी। यानी वैसे अगर नंबर्स हों जो क्या हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, तो वह गिवन नंबर 12 से डिविजिबल होगी। तो इसे समझने के लिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया है 432। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 4 से भी डिविजिबल है, क्योंकि अगर दोनों से डिविजिबल होगी तभी वो 12 से डिविजिबल होगी। अगर दोनों में से किसी भी एक से डिविजिबल नहीं है तो 12 से डिविजिबल नहीं होगी। तो अब हम इसे देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 से डिविजिबल क्या संख्याएं थी। यदि किसी संख्या के सभी अंक का हमें क्या करना है, सम करना है, और यदि सम उसका 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो हम 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ये 9 आ रहा है। टोटल सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये तो 3 से डिविजिबल है। अब 4 की बात करते हैं, तो 4 के लिए वैसे क्या कह रहा था कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर अंतिम 2 अंक पर 00 प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो जैसे देखिए 32 है, लास्ट 2 डिजिट है। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होने के लिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 32 4 के टेबल में 32 आता है, 8 4 जा 32। ठीक है, तो यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। अब यदि ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो ये संख्या क्या होगी, 12 से डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक है, हम कोई और नंबर ले लेते हैं। हमने लिया है 6624। अब इसमें देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 3 से डिविजिबल के लिए पहले हम इन सब का सम करेंगे। तो 6 + 6 12, 12 + 2 ये 14, और 14 + 4 18 आ रहा है। 18 आ रहा है तो हमारे पास 18 आया है, तो 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है। 3 6 या 18 होता है, तो ये तो 3 से डिविजिबल है।
देखिए हमारे पास ये 3 से डिविजिबल है। अब हम 4 के लिए देखेंगे तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 24 है। तो 4 के टेबल में 24 भी आ रहा है, 6 4 जा, तो हमारा ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो ये 6624 ये 12 से डिविजिबल होगी। हमने नंबर लिया 9300। अब इसे देखेंगे क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 3 से डिविजिबल के लिए इसमें कौन कौन से डिजिट है, 9 है, 3 है और 0 0 है। तो 9 + 3 12 होते हैं। तो 12 क्या है हमारे 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम 4 से देखेंगे तो 4 में क्या लास्ट डिजिट क्या है 0 है, लास्ट 2 डिजिट 0 है। तो लास्ट 2 डिजिट 0 है तो मतलब ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो लास्ट में 2 0 होने चाहिए या फिर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 0 है, तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। तो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होगी ही होगी। अब देखिए हमने नंबर लिया 7234। अब हम इसमें देखेंगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो हम पहले 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए हम सबका सम करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16 आ रहा है। तो देखिए ये 16 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 5 से 15 होता है एंड 3 6 या 18 होता है। तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब यदि वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमें अब 4 से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 4 से 12 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहीं पर कि ये नंबर जो गिवन नंबर है वो 12 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए अगर आप देखना चाहें तो 4 से भी देख सकते हैं। तो ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या है 34 है। तो 4 8 जा 32 होता है। तो यहाँ से ये ना 4 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है। हम किसी भी एक को देख लेंगे, अगर एक डिविजिबल नहीं है तो हम बोल देंगे वो संख्या 12 से डिविजिबल नहीं है। आई होप कि अब अच्छे से समझ गए होंगे डिविजिबिलिटी रूल को। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था 2 से 6 तक, और इस वीडियो में हमने 7 से लेकर के 12 तक को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब इनमें से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।